Good morning, student. Today we are discussing class 12 subject biology और आज जो रहेगा रिवीजन टॉपिक ओके। और ये रिवीजन आपका रहेगा चैप्टर नंबर फर्स्ट से चैप्टर नंबर जो अभी करंट में चल रहा है। और करंट में जो चल रहा है वो कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर बताइए, चैप्टर नंबर 10। ओके स्टूडेंट, तो आज रिवीजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके टॉपिक आपकी अपडेट रहे हैं। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप यूट्यूब में जाइए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, रेड से सब्सक्राइब होगा, उसे क्लिक कीजिए जिससे आपको और अपडेट मिलती रहेगी। ओके स्टूडेंट, देखिए इस साल बताया भी है जो चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस सिलेबस में नहीं है। देन चैप्टर नंबर सेकंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया? फ्लावर and flower present different parts. It is the reproductive part of plants. Then has a different parts. First sepals, second petals, third stamen, fourth pistil. Sepals and petals, it is the accessory part of flower, and stamen and pistil, it is the reproductive part of flower. Stamen, it is the male part, and pistil, it is the female part. Okay, ये मैंने आपको बताया भी था। Then stamen present two part, first anther और second क्या आ गया? फिलामेंट। ये तो आपको पता होगा। ओके गाइस, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या होता? बाइलोब। एंथर इज बाइलोब स्ट्रक्चर, और ईच लोब में होते टू थीका, नंबर ऑफ थीका मीन्स कंपार्टमेंट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड डाइथीसियस। एंड इनसाइड अ एंथर प्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट 4 लेयर। यदि लेयर पूछ लिया है माइक्रोस्पोरेंजिया में जो लेयर कौन कौन सी होती है तो आपको पता होना चाहिए। माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट डिफरेंट लेयर। फर्स्ट क्या है? एपिडर्मिस, सेकंड क्या है? एंडोथीसियम, थर्ड क्या? मिडिल लेयर, और लास्ट क्या है? टेप्टम। और टेप्टम क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन। टेप्टम क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशन। और किसको प्रोवाइड कर रहा? पॉलिन ग्रेन। और पॉलिन ग्रेन क्या होता? मेल गैमीट ऑफ फ्लावर। ओके स्टूडेंट, मेल गैमीट ऑफ फ्लावर। और टॉपिक देखते जाइए, सुनते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, टाइम का यूज़ कीजिए। तो टेप्टम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन्स। देन एज द पॉलिन ग्रेन, इट इज़ द मेल गैमीट ऑफ फ्लावर। Then the two terms microsporogenesis and second point mega. Micro means कम, mega means ज़्यादा, ज़्यादा means female। यह बात चल रही है मेल गैमिट्स ऑफ फ्लावर, एंड सेकंड क्या है? फीमेल गैमिट्स ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइक्रोस्पोरो
जेनेसिस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे किसका डेवलपमेंट हो रहा, माइक्रोस्पोर। मीन्स मतलब समझे बात हो रही है मेल गैमीट्स, और मेल गैमीट्स क्या होते हैं, पॉलिंग ग्रेन। ओके, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मेगा स्पोर, और मेगा स्पोर क्या होते हैं इनसाइड द ओव्यूल। तो एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। और सब्सक्राइब करते जाइए। ओके स्टूडेंट, देन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया ओव्यूल का, ये डायग्राम किसका दिया, ओव्यूल। और यहाँ पे क्या होता है, इंटेग्यूमेंट्स, इन्हें क्या बोला जाता, इंटेग्यूमेंट्स। 3 सेल अपवर्ड, 3 सेल डाउनवर्ड, 2 एज द मिडिल कंडीशन। इसे क्या बोले, माइक्रोपाइल, इसे चैलाजा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइक्रोपाइल। ये क्या हो जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ओके, देन यहाँ पे क्या होगा, एग, इन्हें क्या बोलेंगे, सिनर्जिड। इन्हें क्या बोलेंगे, एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल। तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देन एज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, बताया भी था मैंने, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट। Then pollination are 3 type, autogamy, geitonogamy and genogamy. First point, autogamy मतलब सेल पॉलिनेशन। सेकेंड, geitonogamy, इसका ही मीन्स सेल पॉलिनेशन। जीनोगैमी मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन, इसे क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों को क्या बोल देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सो एज द 3 टर्म्स, फर्स्ट ऑटोगैमी, सेकेंड पॉइंट जीटेनोगैमी, और लास्ट पॉइंट जीनोगैमी। अब यहाँ पे क्या है बेटा कि पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं लाइक एज द क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स। बट यहाँ पे ऑटोगैमी में कुछ टर्म दे दिए इन्होंने, कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस, इसको यहाँ राइट के दे रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो एज द फर्स्ट आ जाएगा कैस्मोगैमस, ऑटोगैमी में आएगा कैस्मोगैमस फ्लावर। और सेकेंड क्या आ जाएगा, क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, कैस्मोगैमस क्या होता, ओपन। यहाँ पे क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा, ये क्या होता है, एक्सपोज्ड। और ये क्या होते हैं, क्लोज। फ्लावर क्या होते हैं, क्लोज। फ्लावर क्या होते हैं, ओपन। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो इजली ऑब्जर्व हो रहा कैस्मोगैमस फ्लावर, बट क्रॉस पॉलिनेशन कैन नॉट ऑब्जर्व इन द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, देन यहीं पे एक पॉइंट दिया गया, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, इसको आप कमेंट्स में बताइए। ओके,
देन यहीं पे आता 7 सेल 8 न्यूक्लियस। ये टॉपिक भी आप लोग देख लीजिए, 8 न्यूक्लियस। देन यहीं पे क्या दिया गया, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। फर्स्ट क्या आ जाएगा, सिनगेमी, और सेकंड क्या आ जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, द प्रोसेस इज नोन एज सिनगेमी, देन फॉर्मेशन एज द जाइगोट। एंड ट्रिपल फ्यूजन मीन्स another male gamete fuse 2 polar nuclei. This process is known as triple fusion, and syngamy and triple fusion is known as double fertilization. Okay, then यहाँ पे एक पॉइंट आता है पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पिक fruit. And parthenocarpy means development of fruit without fertilization. Example, banana. Then as the apomixis, development of seed without fertilization. Like example as the apple, it is the example of apomictic. Then polyembryony means development of more than embryo. So this process is known as polyembryony. Okay, और चैप्टर फर्स्ट में आपने क्या स्टडी किया था, पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। ये सभी टॉपिक मैंने इस चैप्टर में आपको बताए हैं। जहाँ भी डाउट है आप लोग बताइए, मैसेज कीजिए और पूछते रहिए। यदि पूछते रहेंगे तो इसमें आपका टॉपिक क्लियर रहेंगे, और पता चला आपको कोई आंसर नहीं आ रहा तो उसमें प्रॉब्लम में कौन रहेंगे, आप ही लोग, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना है। तो आपके बोर्ड फॉर्म भी स्टार्ट हो गए, 15 सितंबर लास्ट डेट है। तो आप लोग नोट्स बनाइए, पूछिए। अब चैप्टर नंबर 3 है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या दिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सेकंड क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या दिया उन्होंने, डिफरेंट पार्ट लाइक एज द टेस्टिस, स्क्रोटम, बास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर। Okay, these are different part as the male reproductive system. Then as the different glands, prostate, bulbolar glands, and seminal vesicles. Then as the testis, or testes. Testis means only one. The counting of testis present 2 means number of lobules 2. And testes are present outside in the abdominal cavity. Okay, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, आउटसाइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, बिकॉज स्पर्म आर सर्वाइव एज द लो टेम्परेचर। यहाँ पे क्लियर होती है स्क्रोटम, तो स्क्रोटम क्या प्रोवाइड करता है, लो टेम्परेचर। देन एज द इनसाइड द टेस्टिस प्रेजेंट सेमिनिफेरस ट्यूबल, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। ओके, तो जो स्पर्म बनते हैं ये आपके बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल में। स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूबल, और इसे जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये कौन कर रहा है, सटोरी सेल। ध्यान रखिए, ये क्या प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रिशन। किसको, स्पर्म को। स्पर्म बन का रहा है सेमिनिफेरस ट्यूबल। ओके, तो सटोरी सेल का वर्क क्या है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। बनते कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूबल।
अब यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड पॉइंट oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। पहले क्या थे, इमेच्योर। स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकेंड पॉइंट oogenesis। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एग। ये किस में हो रही है, मेल बॉडी। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, फीमेल बॉडी। ओके, देन यहीं पे आपने स्टडी किया हुआ स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस और सेकेंड पॉइंट स्पर्मिएशन। देन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और इसमें डिफरेंट पार्ट भी देखे होंगे आपने, एक्रोसोम। देन एज द मिडिल पीस, देन टेल। स्पर्म का जो मिडिल पीस है वहाँ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पसेस द एनर्जी। ओके, देन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व डिफरेंट हार्मोन्स like as the LH, luteinizing hormone, FSH, follicle stimulating hormone, estrogen, progesterone. So these different hormones, and these hormones help the menstrual cycle. Okay, then as the placenta, it is known as endocrine tissue because प्लेसेंटा प्रेजेंट डिफरेंट हार्मोन्स, ये बताया था मैंने। और इसके बाद आपने स्टडी किया हुआ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, देन एज द MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लाइक मीन्स इंड्यूस्ड एबॉर्शन। Then as the ART, assisted reproductive technology, and ART include different terms, ART। इसके अकॉर्डिंग आपने क्या स्टडी किया हुआ, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इन सभी टर्म को आपने स्टडी किया होगा ART के अकॉर्डिंग। मीन्स इट्स द स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेक्निक देन द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। यदि बॉडी में गैमिट्स नहीं बन रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ करते हैं। और कौन कौन से आएगी, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। और यही आपने स्टडी किया बेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टोमी। मीन्स एज अ डिफरेंट मेथड लाइक द बैरियर, केमिकल, सर्जिकल। बैरियर इंक्लूड एज द डिफरेंट डिवाइसेस, these devices preventing the gametes. Okay, chemical include different drugs, and surgical include as the operation, like as the chemical include as आपने स्टडी किया होगा कॉपर टी। कॉपर टी, मल्टी लोड 375, देन लीपर लूप्स। तो ये सभी आपने स्टडी किए हुए हैं। दीज आर डिफरेंट प्रिवेंटिव डिवाइस इन मीटिंग ऑफ गैमीट्स। ओके, अब यहाँ पे आता है चैप्टर नंबर 5, और यहाँ पे कौन साहब आ गए, यहाँ पे आ गए मेंडल साहब। और मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे। इन्होंने कहा कि भाई हम तो एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे ही करेंगे और प्लांट हमें नहीं चाहिए। इसका रीज़न भी था। रीज़न क्या था, दिस प्लांट
एज अ इजली कॉज एज द सेल्फ पॉलिनेशन, इस प्लांट में इजली हम कर सकते थे सेल्फ पॉलिनेशन। एंड सेकेंड क्या कर सकते थे, क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों टाइप का पॉलिनेशन। सेकेंड इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ करेक्टर, ऑब्जर्व मोर, यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्टर क्या ज़्यादा ऑब्जर्व किए। ओके, देन एज द इट इज़ इजली ग्रोन, इसे कहीं भी हम ग्रो कर सकते थे। तो इट इज़ अ डिफरेंट रीजन मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, ये डिफरेंट रीजन थे कि मेंडल ने जो सिलेक्टेड किसको किया बताइए, इस सिलेक्टेड किया पी प्लांट्स में। यहाँ पे जो नंबर ऑफ करेक्टर यूज़ किए इन्होंने 7 पेयर मीन्स 14 ऑब्जर्व करेक्टर ऑब्टेन किए। सीड साइज, सीड या प्लांट साइज, देन एज द फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, इस टाइप के डिफरेंट करेक्टर यहाँ पे ऑब्जर्व किए। अब यहीं पे आता है कुछ करेक्टर जो क्लियर में अपीयर होते हैं, डोमिनेंट, और सेकेंड रिसेसिव। डोमिनेंट मीन्स डोमिनेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव। जैसे कुछ प्लांट टॉल हैं, कुछ ड्वार्फ हैं, हम कैसे डोमिनेंट आइडेंटिफाई करेंगे, जब उसका जस्ट अपोजिट फॉर्म हो वहाँ पे, जैसे कैपिटल डी स्मॉल डी, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हेट्रो। तो यहाँ पे ज़्यादा वेरीफाई कौन हो रहा, कैपिटल डी, कम कौन हो रहा है, स्मॉल डी। तो डोमिनेंट कौन होगा, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी इट इज़ डोमिनेंट, देन स्मॉल डी इट इज़ रिसेसिव। होमोजाइगस मीन्स सेम, कैपिटल डी, स्मॉल डी, it is represent as the homozygous, but capital D small d it is represent as the heterozygous। ओके बेटा जी, अब यहाँ पे आपने स्टडी किया होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देन एज द मोनोहाइब्रिड, और सेकेंड क्या आ गया, डाई हाइब्रिड। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड इट मीन्स मोनोहाइब्रिड, एंड टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड इट मीन्स डाई हाइब्रिड। सपोज एज द मोनोहाइब्रिड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कैपिटल टी टाल प्लांट्स, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट्स, करेक्टर सेम है, 50% करेक्टर आपके यहाँ पे आएंगे। इन दोनों को आपने इंटू किया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ के मीडियम से, और इसे बोलते हैं हम पुनेट स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को इंटू किया, इन दोनों को यहाँ पे किया। अब यहाँ स्मॉल टी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे करेक्टर्स जो हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वो कैपिटल टी के हैं। तो पहले आप राइट करें कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे बेटा 2 रेशियो ऑब्टेन होते हैं, जीनोटाइप और सेकंड क्या हो गया, फिनोटाइप, और क्या है यहाँ पे रेशियो। तो मेंडल साहब ने यहाँ पे 2 रेशियो ऑब्टेन किए, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स क्या होता, द रेशियो आर डिपेंड जीन स्ट्रक्चर, एक एक रेशियो देखेंगे। अब एक कैपिटल टी और कहीं है नहीं है, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 है, स्मॉल टी क्या 1 है। तो यहाँ जो रेशियो आया 1 रेशियो 2 रेशियो 1। देन एज द फिनोटाइप इट इज़ डिपेंड एज द एक्सटर्नल फीचर, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, 3, यहाँ वाली स्मॉल टी है 1। तो यहाँ पे जो रेशियो ऑब्टेन हुआ 3 रेशियो 1। ओके,
तो यहाँ पे ये बताया था मेंडल साहब ने, ग्रेगर जॉन मेंडल, ही इज़ नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, एंड जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर. Then dihybrid, and dihybrid include as a different type of character. Capital Y, capital Y, small r, small y, small y. करेक्टर सेम है या कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई, इन सभी का इंटू कर दिया. कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ओके. अब यहाँ पे जो ऑब्जर्विंग जीन आ जाएंगे, ये आ जाए 16. ओके. इंटू क्या किया जाएगा, पहले कैपिटल आर का इंटू किस में करेंगे, कैपिटल वाई में, कैपिटल आर कैपिटल वाई. अब इसी स्मॉल आर का इसमें करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई. अब कैपिटल आर स्मॉल वाई में करेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई. और सेम कंडीशन यहाँ पे राइट कर देंगे, इंटू करेंगे, और यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा 9, 3, 3, 1, तो रेशियो आ जाएगा फिनोटाइप. दो रेशियो ऑब्टेन करते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप. देन एज अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज़ डिस्क्राइब बाय वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी. दो नाम है यहाँ पे, सटन और बोवेरी. देन यहाँ पे टर्म दिया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. लिंकेज क्या होता, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन इन ए क्रोमोसोम, और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जीन का वन प्लेस से अलग होना बट अनदर क्रोमोसोम में रिकम्बाइन होना, इसे बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन. अब यहीं पे एक पॉइंट बताया, मेल हेट्रोगैमेट और फीमेल हेट्रोगैमेट. हेट्रो मीन्स अलग अलग, बात आ रही मेल की. तो मेल हेट्रोगैमेट इट इज़ ऑब्जर्व इन द ह्यूमन बीइंग लाइक एज द XY, और फीमेल हेट्रोगैमेट इट इज़ ऑब्जर्व एज वर्ड like as the ZW. Words, these are female heterogametes, and human being male, it is male heterogametes. Then as the sex determination means as the XY chromosome, these chromosomes determine sex of the baby. Then as the different type of disorder, Mendelian include क्रोमोसोमल एंड दूसरा क्या आ जाएगा, मेंडेलियन. सॉरी, इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्रोमोसोमल. ओके. यहाँ पे पॉइंट आता है एनुप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी. एनुप्लॉइडी में क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेन या लॉस, क्रोमोसोम कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं. इसका रीजन क्या है, फेल्योर ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन. So the failure of chromatid during cell division, it's the reason of aneuploidy. ये रीजन किसका है, aneuploidy. और polyploidy का मीन्स क्या है, चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम. किस कंडीशन में होता, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस. एंड पॉलीप्लॉइडी इट इज़ ऑब्जर्व इन प्लांट. ओके. चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट है ज़्यादा. और चैप्टर नंबर 5 में आपने स्टडी किया हुआ हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस. इन टॉपिक को देखिए, जहाँ डाउट है बताइए. देन एज द सिंड्रोम डिसीज, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एंड लास्ट एज द क्लीन फेटर सिंड्रोम. सिंड्रोम में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम या ज़्यादा होते हैं. और यहाँ पे क्या सभी के सिम्टम है. डाउन सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम हो रही, टर्नर में क्या, क्लीन फेटर. ये आपको पता होना चाहिए. ओके. लाइक एज द सिकल सेल एनीमिया, ये रीजन क्यों होता, तो इट्स द रीजन ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट मीन्स म्यूटेशन आल्सो अराइजेज चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA. Then as the
molecular basis of inheritance. In this chapter, you are study as the nucleotide and nucleoside, nitrogen base, adenine, guanine, thymine, cytosine. Then as the transforming principle, Griffith, he is described the transforming principle. An experiment as mice using the bacteria Streptococcus pneumonia. These bacteria are responsible for the pneumonia disease, and these bacteria grown on the culture plate obtained two strand, S strand and R strand. S strand inject mice die because presence of polysaccharide coat, and it's the effect of virus. But R strand inject mice live. Then S strand heat kill, inject mice die. But S strand heat kill, then R strand inject mice become die, because R strand synthesize the smooth polysaccharide coat and mice become die. ओके देन यहीं पे आपने स्टडी किया हुआ बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. 3 साइंटिस्ट यहाँ पे आ गए, ओस्वाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैककार्टी. और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एंड ही इज प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, बट अनदर साइंटिस्ट कैन नॉट वेरीफाई. ओके सो एज द अकॉर्डिंग टू इन्होंने क्या बताया, डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज, ये सभी एंजाइम्स हैं, बट डीएनएज इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन एंड आरएनएज एंड प्रोटीएज डिड नॉट इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन. देन हर्सेन सेज ही इज प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, एंड हर्सेन सेज experiment as the bacteriophage. Bacteriophage means virus infected bacteria, and the process are complete in 3 steps: infection, blender, centrifugation. Then bacteriophage are grown as the 2 condition: radioactive phosphorus, radioactive sulfur. Phosphorus present DNA, but sulfur present protein. And these bacteriophages attach as a separately E. coli. Then this process is called infection. Removal of viral coat, this process is called blender, and separate from the cell, it is called centrifugation. Then as the machinery enzymes, DNA polymerase, a DNA dependent DNA polymerase and DNA dependent RNA polymerase. देन यहाँ पे क्या होता है, विच इज़ बेटर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए. ओके देन एज द एक पॉइंट और दिया यहाँ पे, वाटसन एंड क्रिक, ही इज़ वेरीफाई एज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए. बट वेरीफाई किसने किया, मैसेल्सन स्ट्रॉल. एंड अकॉर्डिंग टू मैसेल्सन स्ट्रॉल, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, एंड इन हिज एक्सपेरिमेंट यूज इन द 15 ammonium chloride, then 15 NH4Cl transfer to the 14 NH4Cl and use in the cesium chloride, and on the base of density and separate with the help of centrifugation. So these fragments separate by the process of centrifugation and on the base of density. किस बेस पे अलग कर रहे हैं, डेंसिटी के बेस पे. तो these fragments separate on the base of density. Okay student, then as the ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, आप लोग स्टडी कीजिए, जहाँ डाउट है बताइए, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.